कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। इसमें क्या सीखने वाले हैं, होम, जो आपका होम ये मेन्यू है, होम मेन्यू में हमने पूरा चीज देख लिया है। होम मेन्यू से आज हम लोग देखेंगे इंसर्ट मेन्यू में। किसमें? इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में आज हम लोग देखेंगे पिक्चर को, ठीक है। पिक्चर से पहले यदि हम देखना चाहें टेबल में, तो टेबल ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पर, ड्रॉ टेबल और एक्सेल स्प्रेड और क्विक टेबल्स। एक है यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट टू टेबल। टेक्स्ट मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई लिखे यहाँ पर अमित, या कोई लिखेंगे नेम, कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे फादर्स नेम, फिर कॉमा देंगे, फिर देंगे एज, मदर्स नेम, है ना, और फिर क्लास, इस टाइप से कॉमा देंगे। तो इसको हमें क्या करना है, वन क्लिक में इसमें लाना है, टेबल में लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इस टाइप से। सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे यहाँ पर टेबल में, एरो डाउन का ऑप्शन से इसमें क्लिक करेंगे। अब देखो ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल मेरा रेडी हो गया, है ना। रेडी हुआ कि नहीं हुआ? अगर इधर क्लिक करते हैं, अभी चेक करते हैं क्या ये रेडी है। अभी रेडी नहीं है ये, अभी ये डिसेबल्ड है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे टेबल में जाकर के कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे, तो ये देखो ऑटोमेटिक शो हो रहा है। क्लिक करेंगे इसमें। अब यहाँ पर कितना कॉलम चाहिए, कितना कॉलम है, एक कॉलम, कॉमा कितना है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन, चार, पांच कॉलम, है ना। तो पांच को कॉलम चाहिए, तो यहाँ करेंगे पांच, कर दिए पांच। इसके बाद ऑटो फिक्स्ड बिहेवियर में है फिक्स्ड कॉलम विथ, जो कॉलम का चौड़ाई है वो ऑटोमेटिक रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। सेपरेट टेक्स्ट एट पैराग्राफ कर सकते हैं, पैराग्राफ से भी हम बना सकते हैं टेबल, या कोमा दे करके। ये तो अभी हम क्या दिए हैं, कोमा दिए हैं, यहाँ पर कोमा दिए हैं। टैब्स, यदि टैब दे करके भी बना सकते हैं, अदर कोई कोमा डॉट वगैरह कुछ लगा सकते हैं, उससे भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा है कोमा दे करके। तो कोमा दिए हुए हैं तो कोमा में सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। देखो ये बन गया, बना कि नहीं बना। तो एक क्लिक में जो टेक्स्ट है इसको हम टेबल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आ गया ये समझ में। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे होम में। होम मेन्यू में जा करके हम इसको सेंटर में ला सकते हैं, सेंटर में आ गया। बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हाँ। तो इस टाइप से ये सारा काम करता है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको स्क्रॉल इधर कर सकते हैं, ये हो गया। आ गया समझ में। अब जो है कि हम इसको यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको हम हटाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर का जो रिबन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, इलस्ट्रेशन के ग्रुप में पाया जाता है। पिक्चर में क्या क्या काम करना है, जैसे पिक्चर होता है, सिंपली कोई पिक्चर उठाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और किसी एक पिक्चर को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मान के चलते हैं और इस पिक्चर को सिलेक्ट किए, यहाँ से ओके किए, है ना। तो ये पिक्चर अभी हमारे पास ये किधर में है, पेज का लेफ्ट साइड में है। पेज का किधर में है, लेफ्ट साइड में। इसको राइट साइड में लाएंगे, अपने मन के हिसाब से लाएंगे, तो ये नहीं आ रहा है। ड्रैग करने पर ये नहीं आ रहा है ना। अगर अभी हम देखेंगे इस पिक्चर को जो यहाँ दिया गया, हम इस पिक्चर को यहाँ लाना चाहेंगे, तो क्या ये पिक्चर आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर लाएंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लाने से पहले हम आपको बता दिए हैं, क्या क्या बताए हैं आप दोनों को। ब्राइट करने के लिए एडजस्ट, जो हमारा रिबन है उसमें ब्राइटनेस बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, रिकलर करना है, रिसेट पिक्चर, ये सब बता दिए है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो है पिक्चर स्टाइल ये बता दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पिक्चर शेप के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे, और ये टेक्स्ट रेप का जो ऑप्शंस दिया गया इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा इधर भी अलाइन और रोटेशन दिया गया है, क्रॉप करने का भी दिया गया है, तो जहां तक हो सकता है हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको, पिक्चर वाला सेक्शन को। अब इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए इसको क्लिक करेंगे और सबसे पहला जो काम है इधर लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा टेक्स्ट रेप का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर दिया है। क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में इन लाइन विथ टेक्स्ट, इन लाइन का मतलब क्या है, जैसे अभी जो है कुछ लिखते हैं ना इस टाइप से, और अब यहाँ पर ये लाइन में है, ठीक है, एक लाइन में जा रहा है। अब यहाँ पर कोई पिक्चर लाएंगे, फिर से इंसर्ट करेंगे तो इसी लाइन में जाएगा। यहाँ पर देखना कोई पिक्चर उठाते हैं हम,
अगर इसी को सिलेक्ट करते हैं, देखो ये इसी लाइन में आ गया, तो एक लाइन में ही है पिक्चर, ठीक है। हालांकि ये बड़ा है इसी वजह से वैसा, और अगर इसको पूरा छोटा कर देंगे ना तो एक ही लाइन में आ जाएगा। देखना, बहुत छोटा करेंगे तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा। देखो एक लाइन में आ गया, आए समझ में? समझ में आ रहा है? तो ये एक लाइन में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तुम दोनों से बनवाएंगे भी, इसीलिए इसको ध्यान से देखो। अगर इसको बड़ा करेंगे तो, क्योंकि लाइन के फर्स्ट में ये है तो ये देखो बड़ा हो गया। अगर इसको छोटा करेंगे तो ये देखो, अब ये कोई प्रभाव नहीं करेगा। इसको बड़ा करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लाइन के पीछे में है, लास्ट में है, पैराग्राफ के लास्ट, पैराग्राफ जहाँ से इसका सेंटेंस खत्म होता है उसके लास्ट में। तो ये चीज है। अब इसको हम इधर लाएंगे तो नहीं आ रहा है, तो हम पिक्चर टूल्स में जाएंगे, फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, सिलेक्टेड रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट रैप में जाकर के इन लाइन विथ टेक्स्ट दिया गया है इसलिए लाइन में है, यहाँ पर जाएंगे और स्क्वायर में क्लिक करेंगे। किसमें? स्क्वायर। स्क्वायर में जब क्लिक करेंगे तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है कि एक जगह, जैसे ये लाइन है हमारा, अगर यहाँ पर हम करेंगे तो ये इधर हो जाएगा, ये जगह इधर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर में काम करता है, लाइन का स्क्वायर में काम करता है। जहां भी हम ले जाएंगे ऊपर नीचे करेंगे तो चौखट में ये वर्क करेगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक हम इधर से उधर ला सकते हैं, लेकिन ये देखना ध्यान में कि ये जो हमारा लाइन है, ये लाइन इधर से इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर में हमको नहीं रखना है। अब यहाँ पर आओ फिर से, अब ऊपर से है टाइट। टाइट का मतलब क्या है कि हम इसको टाइट कर देते हैं, जहां भी रखना होता है वहां पर रखेंगे, हम इसको टाइट कर देते हैं। लेकिन इसमें भी लाइन जो है उस लाइन को ये मिस्टेक कर देता है, ठीक है, इस लाइन को ये बिगाड़ देता है। अब इसको हम इस साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं, स्क्वायर और टाइट करीब करीब दोनों एक साथ एक जैसा ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं बिहाइंड द टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट है जो हम लिखे हैं, इसके पीछे करना है हमको इस पिक्चर को, ठीक है, ताकि ये जहां भी है वैसा ही रहेगा। तो सबसे पहले एक सेंटेंस हम लिख देते हैं यहाँ पर ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखो दिस, दिस नहीं, ही इज, ही इज मोहन, ठीक है, यह मोहन है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको और फिर से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन से बिहाइंड द टेक्स्ट कर देंगे। क्या करेंगे? बिहाइंड द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के पीछे। टेक्स्ट किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर ले जाते हैं, देखो इसके पीछे पड़ जाएगा ये, है टेक्स्ट ऊपर गया, इसके ऊपर में ये चले गया। तो यहाँ पर रखेंगे तो देखो इस टाइप से हुआ ये। अब तो इधर उधर नहीं हो रहा है ना, हमारा जो जो ये लाइन है, जो सेंटेंस हम लिखे हैं वो तो इधर उधर नहीं हो रहा है। लेकिन यदि हम इसको बड़ा करते हैं, इसको अभी टेक्स्ट टू बिहाइंड नहीं किए हैं, तो ये देखो इधर करेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ये कट रहा है ना, क्योंकि ये लाइन में है, ये हर एक लाइन को कवर कर रहा है, एक एक वर्ड को कवर करता है समझ में। जबकि इसको हम बिहाइंड द टेक्स्ट कर दिए, इसके अंदर भी आ सकता है। बिहाइंड द टेक्स्ट करने का मतलब ये फोटो के अंदर में भी जा रहा है, सबसे पीछे, यहां से पीछे चले गया है, लेकिन दिख रहा है पीछे चले गया। कोई दिक्कत है? चलो इसको हम सेलेक्ट करके इधर लाते हैं साइड में। बिहाइंड द टेक्स्ट करने से फायदा क्या है कि तुम्हारा जो सेंटेंस है वो कभी गड़बड़ नहीं होता है। अब आते हैं फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर में लाना है, टेक्स्ट के ऊपर में। इन फ्रंट का मतलब होता है ऊपर। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखो टेक्स्ट पीछे हो जाएगा, देखो पीछे हो गया ना, पीछे झप गया है, देखो इसके ऊपर में टेक्स्ट पीछे है। तो जब लाएंगे हम कहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, इसका मतलब ऊपर में, बिहाइंड द टेक्स्ट मतलब पीछे। आगे समझ में? टॉप एंड बॉटम, ये बोलता है टॉप एंड बॉटम, बोला जाता है टॉप एंड बॉटम का मतलब ऊपर और नीचे। तो ये है, बट इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसका यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद थ्रू, थ्रू का मतलब होता है जिधर भी चाहेंगे उधर हम ले जा सकते हैं, थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी हम टेक्स्ट मेरा इधर से उधर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बिहाइंड द टेक्स्ट रखेंगे, जो कि सबसे अच्छा रहता है। एडिट रैप पॉइंट, यहाँ पर दिया गया जो हम रैप करते हैं, इसका पॉइंट को हम लोग एडिट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और मतलब पॉइंट को हम लोग यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ना, तो इसको हम लोग यहाँ पर जाकर के एडिट रैप पॉइंट, जहाँ तक रैप हुआ है उसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिट वगैरह
कर सकते हैं इस टाइप से, जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है ना, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है टेक्स्ट रैप में, ये दिया गया है मोर लेआउट ऑप्शंस। लेआउट का मतलब क्या है, तुम यहाँ से तुम चाहते हो कहीं ले जाने के लिए, जैसे कॉलम वगैरह पोजीशन को बढ़ाना है, इधर उधर करना है, तो तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया गया स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब बीच में, ये टाइट हो गया, थ्रू हो गया, टॉप एंड बॉटम हो गया, ऊपर नीचे, बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर में, और इन लाइन विथ टेक्स्ट, लाइन के बीचों बीच में। तो ये सारा चीज यहाँ पर दिया गया है। और ये जो है एक डॉग के समान जो दिखाई देता है, इससे मालूम चलता है कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो कैसे दिखता है। ये देखो थ्रू में कैसा दिखता है, टॉप बॉटम में, तो थोड़ा सा हम इसको देख के भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। हालांकि अभी अभी के लिए यदि तुमको ये समझना है कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब सब चीज हम हटा दिए। अब मान के चलो हम बोल दिए रिज्यूम बनाना है, तो यहाँ पर टाइप करना RESUME, रिज्यूमे हो गया। और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, इसको हम लोग सेंटर में लाएंगे, आ गया। थोड़ा सा इसको इस टाइप से बड़ा कर दिए, हो गया पहला वर्क। इंटर प्रेस करेंगे, नीचे आ गया। अब ये सेंटर में ही है, यहाँ से क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पर पैराग्राफ को अलाइन करेंगे लेफ्ट में, लेफ्ट में हमारा ये आ चुका है, आया। अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे नेम, इस टाइप से लिखेंगे। लेकिन ये जो है बड़ा है, कितना साइज का है, 20 का है, इसको कम रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें काम करेंगे तो थोड़ा सा इसको छोटा रखना है, 18 रखेंगे या 16 रखेंगे। नेम हो गया, तो नेम लिख देंगे मोहन कुमार, ठीक है। अब ये बोल्ड है, ये बोल्ड नहीं करना है, तो सिलेक्ट करो इसको ऐसे, और यहाँ से कर दो अनबोल्ड, हो गया। एज, यहाँ पर करेंगे एज, सबसे पहले लिख लेते हैं, इसका तो बोल्ड करेंगे सबको। एज के बाद क्या है, एड्रेस लिख देते हैं, एड्रेस लिख दिए। एड्रेस में हम लिख देते हैं पूर्णिया हो गया, बिहार, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, आगे लिखना है, मान के चलो और भी है, फोन नंबर हो गया, बहुत सारा चीज होता है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब भी तुमको लिखना है तो लिख सकते हो गया। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर पिक्चर देना है, क्या देना हमको है यहाँ पर, पिक्चर। अब कैसे देंगे पिक्चर, इसको बोल्ड कर लेते हैं, Ctrl+B बोल्ड, सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+B बोल्ड, सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+B बोल्ड, हो गया। यहाँ पर देंगे पिक्चर, जाएंगे इंसर्ट में, और यहाँ पर जाएंगे पिक्चर में, पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, और पिक्चर में जो भी पिक्चर है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, आ गया पिक्चर यहाँ पर। अब इस पिक्चर को यहाँ लाने की बात हो रही है, जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग में, कर दो बिहाइंड द टेक्स्ट, क्या करना है, बिहाइंड द टेक्स्ट। बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे जैसे, वैसे ये सही हो जाएगा, और इसको लाएंगे, और जहां भी रखना चाहेंगे हम वहां पर इसको रख सकते हैं। आगे समझ में कोई दिक्कत है, इसके लाइन में रखना है, इस लाइन में रख सकते हैं। अब बड़ा करना है, बड़ा कर सकते हो, इधर से भी चौड़ा करना चाहते हो चौड़ा भी कर सकते हो, मर्जी तुम्हारा है। लेकिन फोटो जैसा शेप है उस शेप में रखने के लिए और बड़ा छोटा करने के लिए यहाँ कॉर्नर का प्रयोग करो, कोना से, ठीक है। अब ये तो हमारा ये क्या बोलते हैं कि हमारा रेप का जो ऑप्शन है ये हमने कंप्लीट कर दिया है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर पिक्चर का शेप में। पिक्चर का जो शेप है वो कैसा हम रखना चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं कि नहीं ये गोल टाइप का हो जाए, जैसे मान के चलो यहाँ पर गोल वाला है, ये देखो बेसिक शेप, ये तो गोल में आ गया। अगर हम चाहते नहीं नहीं इसको नहीं करना है, वैसे हमको चौखट ही रखना है, तो चौखट रखो इस टाइप से। नहीं हम नहीं चाहते हैं इस टाइप से, थोड़ा सा इस टाइप से राउंड शेप में रखेंगे, तो इस टाइप से राउंड शेप रख सकते हैं, आए समझ में। तो पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ से हम शेप को ले सकते हैं, जो पसंद शेप है वो शेप को हम लोग लें, आए समझ में। चलो अब ये हमने शेप ले लिया, अब फिर से सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर है, अब दिया गया क्या है, शेप के बाद बहुत सारा शेप है, शेप के बाद दिया गया है पिक्चर का बॉर्डर। पिक्चर में क्या लगाएंगे हम लोग, बॉर्डर लगाएंगे, ये दिया गया बॉर्डर। सबसे पहला काम हम लोग जाएंगे यहाँ पर विद में, विद मतलब चौड़ाई। अब यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कितना मोटाई हमको चाहिए, चौड़ाई जो हमारा ये है, जो हमारा बॉर्डर है उसका कितना मोटाई चाहिए, तो यहाँ पर देखो इस टाइप से, तो कौन सा जो पसंद है वो तुम यहाँ से सेलेक्ट कर लो, हो गया। आ गया लाइन, इसमें बॉर्डर लाइन आ चुका है। फिर से सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर दिया गया अगर हमको बॉर्डर लाइन नहीं चाहिए तो यहाँ करेंगे नो आउटलाइन, आए समझ में। अब यहाँ पर है, अब नीचे आते हैं, यहाँ पर दिया गया डैश डैश, क्या तुमको इस टाइप का चाहिए, बहुत सारा टाइप दिया गया है,
यहाँ पर इस टाइप का बॉर्डर तुम सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, इस टाइप का। और भी दिया गया है, मोर लाइन्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो क्या क्या लाइन्स है, शेडो वगैरह दिया गया है, 3D का दिया गया ऑप्शन है, बहुत सारा चीज है। तो इसको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे जो भी है। ये होने के बाद में बॉर्डर के लाइन को भी हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे पिक्चर कलर में और देखो कलर चेंज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो मान के चलो हम ये इस कलर को कर दिए, आए समझ में। तो ये कलर हम यहाँ पर रखना चाहते हैं, कर दिए। इसके बाद यहाँ पर आते हैं और क्या है, कलर है, इसके बाद ये है विड्थ है, चौड़ाई है और डैश है। तो बॉर्डर में हम लोग इतना ही काम करते हैं। अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन कर देंगे, तो हमारा आउटलाइन बॉर्डर खत्म हो जाएगा, जिसको आउटलाइन बोला जाता है। अब आते हैं इफेक्ट, पिक्चर का इफेक्ट। यहाँ पर आएंगे तो पिक्चर इफेक्ट में शेडो लगा सकते हैं। देखो शेडो लगाएंगे तो शेडो लग गया, हल्का हल्का नीचे में देखो शेडो लग चुका है, लगा है कि नहीं लगा है ना, नीचे में है ना शेडो। और इसके अलावे और भी यदि क्लिक करो यहाँ पर, इसमें जाओ फॉर्मेट में, फिर देखो यहाँ पर कोई दूसरा रोटेशन में चेक करो, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का। देखो जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम कर सकते हो। रोटेशन में जाओ और देखो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस दिया गया है ना। अगर नहीं चाहिए, इसको हटाना है, तो यहाँ पर आओ और यहाँ पर जा करके देख लो, कहीं पर ऑप्शंस होगा नो प्रीसेट, क्या दिया गया है, नो प्रीसेट। इसमें आओ, इसमें दिया गया नो शेडो, इसमें आओ नो रोटेशन। अगर तुम रोटेशन लगाए हो, अगर हम इसमें काम किए ना, रोटेशन में काम किए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, नो रोटेशन में क्लिक करके इसको हटा देंगे। आगे समझे। अभी शेडो लगा हुआ है, क्लिक करेंगे फिर से जाएंगे यहाँ पर और शेडो देखेंगे, कहाँ पर शेडो, ये है ना ऑप्शंस, देखो यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें क्लिक किया हुआ, तो हम कर देंगे यहाँ पर नो शेडो, हट गया ये। आए समझ में, कोई दिक्कत है नहीं। क्लिक करते हैं फिर से वापस, और पिक्चर शेप देख लिए हम लोग, पिक्चर बॉर्डर देख लिए हम लोग, पिक्चर का इफेक्ट भी हम लोग देख लिए। इसमें ढेरों सारा इफेक्ट है, लगाना चाहते हो लगा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। रिज्यूम में हम लोग इफेक्ट नहीं लगाते। पोजीशन दिया गया है, पोजीशन मतलब क्या, इन लाइन, लाइन में कर देंगे इधर भाग जाएगा, इधर कर देंगे तो इधर भाग जाएगा, यहाँ कर देंगे इधर भाग जाएगा। तो ये एक पोजीशन दिया गया फोटो का। तो हम सबसे अच्छा क्या है, हम लोग पोजीशन में काम नहीं करते हैं। जब भी कभी रिज्यूम बनाया जाता है तो पोजीशन में काम नहीं करते हैं। सेलेक्ट करेंगे हम लोग, टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे, बिहाइंड द टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। चलो इसके अलावा दिया गया अलाइन, सेम बात वही है। अलाइन लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा, है ना। देखो अलाइन राइट करेंगे सेंटर में तो बीच में आ जाएगा, अलाइन राइट करेंगे तो राइट में चले जाएगा। उससे अच्छा तो ये है कि हम इसको ड्रैग कर सकते हैं अपने से, है ना, जहां अपना पसंद हो उधर हम इसको खींच के ले जा सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर दिया गया। इसके अलावे यहाँ पर अलाइन के बदले में नीचे में दिया गया है रोटेट, क्या दिया गया है, रोटेट। रोटेट दिया गया है 90 डिग्री घुमा दो ऐसे, ये देखो घुमा दो, ये देखो इस टाइप से ये घूमता है। ये देखो ये क्या है, फ्लिप। फ्लिप का मतलब होता है कि एक तरफ से, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना यहाँ पर, ये अभी ये इधर से इधर हो जाएगा फ्लिप करेंगे तो, देखो आया ना इधर, इधर से इधर हो गया। मतलब वही जो है कि देख रहा है, मतलब ये वाला आंख इधर हो जाएगा, ये वाला आंख इधर हो जाता है। इसको बोलते हैं फ्लिप होना, हॉरिजेंटली फ्लिप होना, एक तरफ से इधर मुंह करना। तो ये फ्लिप हो गया। ये देखो ये हो गया वर्टिकल, ऊपर से नीचे, ये हो गया हॉरिजेंटल, मतलब सीधा सीधा इधर हो जाएगा, ऐसे से ऐसे। तुम लोग को सिखाए थे पेंट में, कहां पर, झंडा वगैरह बना करके इधर से इधर मुंह करने पर ना, तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है। अब आते हैं हम लोग, इसके अलावा रोटेट का यहाँ पर भी ऑप्शन है, इसको तुम यहाँ पकड़ के ऐसे भी घुमा सकते हो, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से ऐसे भी घुमा सकते हो, ठीक है। जैसे ऐसे घुमाना है तुमको घुमा सकते हो, कंट्रोल जेड करते हैं वापस हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्रॉप में। यहाँ पर लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्रॉप का है, इसमें क्लिक करेंगे और ये देखो क्रॉप करने का ऑप्शन इनेबल होता है। यदि कॉर्नर से करेंगे क्रॉप तो कॉर्नर से क्रॉप कर सकते हैं, यदि नीचे से क्रॉप करना है तो नीचे से क्रॉप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो लिखावट है इसको हम लोग क्रॉप किए हैं, साइड से करेंगे क्रॉप तो साइड से क्रॉप हो जाएगा। तो पिक्चर को बनाने के बाद यदि तुम क्रॉप करना चाहते हो वो क्रॉप भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिक्चर के बारे में जो हमने बताया यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में, पिक्चर, पिक्चर का जो रिबन है, पिक्चर में हम लोग इतना सारा काम करते हैं कि पिक्चर का जो भी डिजाइन वगैरह होता है, आउटलाइन वगैरह होता है बनाने को, वो सारा हम इसको बनाने का काम करते हैं, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत है नहीं, शेप बनाने की जरूरत नहीं। कई लोग को हम देखें ऐसे आता है और यहाँ पर पहले शेप बनाएगा, ऐसे ऐसे शेप बनाएगा और शेप बना करके इसको पीछे डालेगा। यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट स्टेपिंग बिहाइंड द सेंड बिहाइंड, यहाँ पर करेंगे सेंड बैकवर्ड बिहाइंड करेगा, इस टाइप का बनाएगा। फिर इसको लाके यहाँ पर रखेगा, ऐसे ऐसे करेगा सेटिंग। कई सारा लोग को हम देखें। तो ये जो आउटलाइन दिया गया है क्या फायदा है ये देखो, उससे अच्छा तो हम आउटलाइन में यहाँ पर ही आउटलाइन लगा सकते हैं अपने पिक्चर में। एक मिनट थोड़ा सा हम इसको नो आउटलाइन करते हैं। तो कई सारा लोग क्या करता है, ये जो बाहर का शेप बनाया उस शेप में इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ऐसे डालने की कोशिश करता है ना, ये इस टाइप से। तो ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं हो रहा है। तो उससे अच्छा क्या, हम इस शेप को कोई जरूरत ही नहीं है हमको, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसे करेंगे और इसमें क्या लगा देंगे साइड से, सिर्फ बॉर्डर, बस हो गया। अपने पसंद का बॉर्डर लगा देंगे, हो गया मेरा शेप तैयार। आया समझ में? चलो ये सारा जितना भी है प्रैक्टिस करो, अभी प्रैक्टिस करके हमको बताओ, कहीं कोई डाउट होगा तो हम उसको क्लियर करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है।